So welcome once again my dear class 7 NCERT students to travel and adventure. And I'm sorry for previously I have not made the video, but yes, I'm again with the new chapter Conquering the Summit. Fine. So let us start reading the chapter without wasting the time. As you already know what is the intention of integration, that we have to focus in grammar as well as subject. Fine. So let us start reading. Let us understand the chapter. Let us get motivated and also let us learn few new things. Got it? So conquering the summit. Let us do these activities before we read. कुछ एक्टिविटीज करते हैं जब तक पहले हम चैप्टर रीडिंग करने के पहले एवरी टाइम. सो सेम इज द वे हियर. Identify the activities represented by the icons given below. Share your answers with your classmates and teachers. ये जो activities है ना, ये आप लोगों को identify करनी है कि ये कौन कौन सी activities है और इनका क्या क्या नाम है. You people are Gen Z students है ना, आप लोगों को कोई भी इन पिक्चर्स के, इन इमेजेस के नेम्स फाइंड आउट करने में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए. सो आई वुड लाइक टू से यू कि instead of me telling the answer, you try to find out the answer so that you can remember this. Got my point? मैं बता दूंगी, आप 2 मिनट के बाद भूल जाओगे. थोड़ा सा रिसर्च करोगे और आंसर निकालोगे तो आपको शायद लंबे समय तक याद रहे. Got my point? Let us proceed to the next part. Work in pairs and discuss the following questions. Why do you think people undertake the activities identified above? क्यों लोग ये सारी एक्टिविटीज करते हैं? ठीक है. आप बता सकते हैं कि मतलब कई लोगों को एडवेंचर का बड़ा शौक रहता है. ठीक है. कुछ लोगों को कुछ चैलेंजेस जो वो अपने लाइफ में ओवरकम करना चाहते हैं, दे वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, है ना. वो सारे लोग ऐसी एक्टिविटीज अडॉप्ट करते हैं अपनी लाइफ में. गॉट इट. हाउ वुड दे प्रिपेयर फॉर दीज एक्टिविटीज? देखिए ये सारी जो एक्टिविटीज है, दीज आर नॉट अ जोक. गॉट इट. इसके लिए आपको फिजिकली फिट होना है, मेंटली स्ट्रांग होना है. अंडरस्टैंड. तो अगर आप इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी करते हैं कि सिर्फ यही नहीं, एनी फिजिकल एक्टिविटी, अगर आप सिंपली डांस या कराटे जुम्बा भी अगर आप बोले ना, तो आपको क्या किस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि आपको फिजिकली स्ट्रांग करना पड़ेगा अपने आप को एंड मेंटली भी आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा. गॉट माई पॉइंट? बिकॉज देयर आर मेनी चैलेंजेस. गॉट इट. विच वन ऑफ देम डू यू फाइंड द मोस्ट एक्साइटिंग एंड वाई? कौन सा आपको एक्साइटिंग लगता है? फॉर मी इट इज दिस वन. ठीक है. जो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लगता है एंड इट्स रियली वेरी वेरी डेंजरस. गॉट इट. सॉरी. हो सकता है आप लोगों को कोई दूसरी एक्टिविटी भी पसंद आती हो. वर्क इन पेयर्स टू कंप्लीट द वर्ड वेब गिवन बिलो एंड शेयर द आंसर्स विद योर टीचर. तो क्वालिटीज ऑफ अ माउंटेनियर. एक माउंटेनियर की क्वालिटी क्या क्या होना चाहिए? ठीक है. तो अभी तो मैंने आपको बताया कि अगर आप एक पर्वत आरोहण करना चाहते हैं, यानी आप माउंटेन को क्लाइंब करना चाहते हैं, अंडरस्टैंड, तो आपको क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए एक अच्छे माउंटेनियर में? पहली तो मैंने अभी थोड़े देर पहले ही मैंने हर एक्टिविटी के लिए जो मैंने डिस्कशन किया कि अ पर्सन शुड बी फिजिकली फिट, है ना. फिजिकली फिट होगा तभी तो वो इतना बड़ा फिजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाएगा. गॉट इट. उसको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा. मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा. यस. उस इंसान को डिटरमाइंड होना पड़ेगा, क्योंकि पहाड़ चढ़ना कोई आसान बात नहीं है. ठीक है. उसको करेजियस होना पड़ेगा, यानी कि उसको ब्रेव होना पड़ेगा. अंडरस्टैंड. हर कोई ऊंचाई को बर्दाश्त नहीं कर सकता. नॉट एवरीवन कैन टॉलरेट द हाइट, है ना. तो उसको करेजियस होना पड़ेगा. ठीक है. विथस्टैंड हार्श वेदर. उसको इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा कि वो हार्श वेदर को विथस्टैंड कर सके. बात समझ रहे हैं ना. क्योंकि माउंटेन में क्या होता है कि कभी भी मौसम चेंज हो जाता है. Got my point? And last box I am leaving for you कि आप अपनी समझ से यहाँ पर क्या भर सकते हैं कि what should be the quality of a good या फिर qualities of a mountaineer. Understand? So now let us start reading the chapter. And this story
नरेट्स द ट्रायम्फ यानी कि विक्ट्री ऑफ विल, करेज, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन। अभी मैंने बताया ना, करेज, डिटर्मिनेशन सब कुछ होना चाहिए, है ना, डेडिकेशन होना चाहिए, लगन होनी चाहिए। अगर हमको ये स्टोरी जो है, ये स्टोरी हमको बताती है कि हमारे अंदर साहस होना चाहिए, डिटर्मिनेशन यानी कि कुछ करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए और उसको करने के लिए हमारे अंदर लगन होनी चाहिए। अरुणिमा सिन्हा की जर्नी जो है ना, वो हमें यही दिखाती है कि एक डिवास्टेटिंग एक्सीडेंट, एक ऐसा एक्सीडेंट जिसमें ऑलमोस्ट उनकी जान जा ही चुकी थी और उनकी जो जान बची थी तो उनका बॉडी जो है वो, उनकी बॉडी मतलब इट वाज टोटली डैमेज्ड। गॉट माय पॉइंट? फाइन। तो एक डिवास्टेटिंग एक्सीडेंट से उनकी लाइफ जो है, उनकी जर्नी जो है वो एक स्केलिंग हाईएस्ट पीक ऑफ द पीक इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट माउंटेन पीक्स ऑफ द वर्ल्ड, और सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट के नहीं भाई, है ना, all the 7 continents highest mountain peak she had climbed. Got it? So highest peak in the world stand as a beacon and hope of resilience. ठीक है, तो बीकन का मतलब क्या होता है कि एक बहुत आपके लिए जो क्या बोलना चाहिए, आपको बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन देता है जो चीज, है ना, उसको हम बोलते हैं बीकन। अंडरस्टैंड? एक गाइडिंग लाइट जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, जिसके बेसिस पे, जिसके आधार पर हम कुछ कर सकें। अंडरस्टैंड? एंड रेजिलियंस मतलब क्या होता है कि हमारी जो क्षमता होती है ना, कि हम अपने डिसेबिलिटी से या अपनी परेशानियों से जितने जल्दी उभर सकें, हमारी उस क्षमता को हम रेजिलियंस बोलते हैं। तो ये जो स्टोरी है ना अरुणिमा सिन्हा की है, जो एक बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग एक्सीडेंट से उठती है और उसके बाद हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड जो है वो कॉन्कर करती है, और उस और उनकी जो स्टोरी है ना वो हमारे लिए एक गाइडिंग लाइट है और एक हमारे लिए प्रेरणा है कि हम कैसे अपनी लाइफ में डिफिकल्टीज को ओवरकम करके, रोते बैठे रहने से हमको कुछ नहीं मिलने वाला है ना, जो भी डिफिकल्टीज है, जो भी चैलेंजेस है, वही आपके लिए आगे बढ़ने का एक नया रास्ता है। ये तो आपको हमेशा मान के चलना पड़ेगा। व्हाट माई पॉइंट? 2011 में क्या होता है, 24 एज में अरुणिमा सिन्हा जो एक नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर रहती है, ठीक है, उनके साथ में एक लाइफ थ्रेटनिंग हादसा हो जाता है। ठीक है, इट वॉज अ ट्रेन एक्सीडेंट, आई वुड टेल यू। एंड वो, और अगर उनके साथ क्या हादसा हुआ था ये आपको जानना है तो एक बार आप गूगल या यूट्यूब कर सकते हैं, तो आपको उसके उनके एक्सीडेंट की पूरी डिटेल जानकारी भी मिल जाएगी। गॉट माई पॉइंट? यहाँ पर हमारा फोकस है कि एक्सीडेंट के बाद उन्होंने ओवरकम कैसे किया। गॉट माई पॉइंट? ठीक, अब लाइफ थ्रेटनिंग है तो समझ में ही आ रहा है कि जानलेवा उनके साथ में कोई हादसा हुआ था। ठीक है, और वो उस हादसे ने उनको इस तरीके से चैलेंज किया था ना कि उन्होंने कभी सोच भी नहीं सकती, वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। एज शी ले इन द हॉस्पिटल, जब वो हॉस्पिटल में आंखें खोलती है ना, उनको क्या दिखता है कि वो एक, उनका जो पैर है ना वो ही बिल्कुल है ही नहीं। अंडरस्टैंड? उनके बॉडी से अलग कर दिया गया है, एम्प्यूटेटेड, उनके बॉडी से एक उनका जो पैर है वही पूरा अलग कर दिया गया है। अरुणिमा ने शपथ ली है ना, अरुणिमा ने एक प्रतिज्ञा ली, ठीक है, कसम खाई, क्या कि दैट में वुड डीम इम्पॉसिबल, और वो ऐसा लग रहा था ना उस समय जब उन्होंने ये शपथ ली थी तब वो इम्पॉसिबल लग रहा था। क्या उन्होंने सब शपथ ली थी कि ना सिर्फ मैं चलूंगी बल्कि मैं एक प्रोस्थेटिक लेग से माउंट एवरेस्ट भी स्केल करूंगी, है ना। एक ऐसी लड़की जो बेड पे लेटी हुई है जिसके साथ में 24 घंटे 48 घंटे पहले कोई हादसा हुआ है जिसमें वो अपने पैरों को खो चुकी है, वो होश में आते साथ सबसे पहले क्या प्रण लेती है कि मैं सिर्फ चलकर ही नहीं दिखाऊंगी प्रोस्थेटिक लेग से, बल्कि मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करके दिखाऊंगी। हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड इज माउंट एवरेस्ट। व्हाट इट? 2013 में उन्होंने क्या किया कि शी हैड जस्ट बिकेम द इंडियन फीमेल एम्प्यूटी टू अचीव हिज दिस फीट। ठीक है, 2013 में तो उन्होंने सबसे पहले वो एक फर्स्ट इंडियन फीमेल बनी, ठीक है, जिनको ये ऐसा वाला पैर उनको लगाया गया। अंडरस्टैंड? उसके बाद 2015 में उनको पद्मश्री अवार्ड मिला,
ठीक है, द फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया. शी वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड द तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड एंड नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट फीमेल माउंटेनियर. अंडरस्टैंड. वो पहली प्रोस्थेटिक लेग वाली इतनी सारी उपाधियों की उनको she attained all these titles and awards. ठीक है. अरुणिमा कहाँ से है? अंबेडकर नगर से है, छोटे से डिस्ट्रिक्ट से, उत्तर प्रदेश के. उनके पापा आर्मी में इंजीनियर थे और उनकी मम्मी हेल्थ सुपरवाइजर जैसा काम करती थी एंड शी वाज ऑलरेडी नोन कि नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर थी, है ना. स्पोर्ट्स उनके लाइफ का एक सिग्निफिकेंट पार्ट था. अब देखो फैमिली भी, पापा भी आर्मी इंजीनियर है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक फिजिकल जो आउटफिट है, फिजिकल जो अवेयरनेस है वो ऑलरेडी उनको थी. शी वाज अ नेशनल प्लेयर ऑफ वॉलीबॉल. तो प्लेयर्स के लिए तो सबसे ज्यादा फिजिकल फिटनेस मैटर करती है. तो उन्होंने स्पोर्ट्स उनकी लाइफ का एक और उनके फैमिली की लाइफ का एक सिग्निफिकेंट यानी इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट था. ठीक है. लॉ डिग्री कंप्लीट करने के बाद उन्होंने उनका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो जॉब करेंगी पैरामिलिट्री फोर्सेस में. ठीक है. जहां से वो अगेन अपने पैशन ऑफ स्पोर्ट्स को वो हमेशा के लिए रेगुलर टाइम वो कर सकती हैं. ठीक है. उन्होंने ऐसा कोई जॉब सोचा था जहां पर उनका स्पोर्ट्स का जो पैशन है वो हमेशा बना रहता है ना. हमको ऐसा बोला भी जाता है ना, हमको वो जॉब करना चाहिए जो हमको पसंद है. तो अपने शौक वाला ही जॉब करना चाहिए ताकि हम कभी उससे बोर ना हो या हम कभी उससे दुखी ना हो या हम कभी उससे डिससेटिस्फाइड ना हो. सेम वाज द केस विद अरुणिमा सिन्हा. ठीक है. अब एक फेटफुल नाइट यानी कि एक फेटफुल मतलब क्या बोलना चाहिए कि ऑन फेटफुल नाइट ऑन यानी कि फेट मीन्स क्या होता है, हमारा हम जो हमारी किस्मत होती है, लक होती है, लक होता है. ठीक है. फेट तो एक ऐसी मतलब रात थी 11 अप्रैल 2011 11 अप्रैल 2011 व्हेन शी मेड अ ट्रेन एक्सीडेंट. उनके साथ में एक ट्रेन हादसा हुआ. ठीक है. बहुत समय होने के बाद भी वो मतलब वो चलती ट्रेन से गिर गई थी. ठीक है. द आवर्स दैट फॉलोड वर हैरोइंग. ठीक. हैरोइंग मतलब बहुत ज़्यादा पेनफुल और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग. हम यहाँ पर आपको बोल भी नहीं सकते. सो आई टोल्ड यू कि आप चाहें तो एक बार उनके साथ क्या हादसा हुआ था, यू कैन सर्च इन इंटरनेट, एवरीवेयर इट इज अवेलेबल. ओके. तो शी नेवर इमेजिन, उन्होंने मतलब सोचा ही नहीं था कि एक चलती ट्रेन से गिरने के बाद वो जिंदा बचेंगी और वापस से फिर वो मतलब इतना बड़ा एक काम कर जाएंगी. और भाई जो मैंने बोला ना, हादसा या फिर जो हमारे साथ बुरी चीज होती है वो एक्चुअली में हमारे लिए लाइफ का एक नया रास्ता खोलती है. तो इसलिए यहाँ पर लिखा है किस्मत वाली रात, है ना, क्योंकि अगर उनकी लाइफ नॉर्मल चलती तो वो अपना नॉर्मल स्पोर्ट्स और अपनी नॉर्मल लाइफ में बिजी रहती. लेकिन वो एक ऐसी लकी रात थी जो रात तो बहुत ज्यादा पेनफुल थी, बहुत ज्यादा ड्रेडनिंग थी, लेकिन फिर भी उन्होंने वो जो रात थी वो एक रात उनकी पूरी लाइफ को और उनके पूरे आइडेंटिटी को चेंज कर देती है ना. और वो एक मतलब पूरे हर लोगों के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनकर वो खड़ी हो जाती है, काम लड़की. गॉट माई पॉइंट. तो शी नेवर इमेजिन कि उन्होंने वो सर्वाइव कर पाएंगी और उनका बट सर्वाइव शी डिड एंड miraculously displaying an extraordinary will to live. और उन्होंने जब दोबारा से उनको लाइफ मिली तो उन्होंने उसको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से जीना सिखाया हम सभी को, है ना. अरुणिमा रिसीव्ड अ प्रोस्थेटिक लेग एंड अंडरवेंट फिजियोथेरेपी. पहली बात तो सोचो कि उनको रिकवर करने में कितना ज्यादा समय लगा होगा, है ना. हमारा छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है, छोटी मोटी चोट लग जाती है, तो ही हम मतलब हील करने में, रिपेयर करने में अपने आप को मेंटली, फिजिकली, फिनेंशियली हर तरीके से कितना हमको स्ट्रगल करना पड़ता है. ठीक है. और हमको एक फिनेंशियल पेन भी बहुत ज्यादा होता है ना, कि हम लोग को कितना मतलब खर्चा लग रहा है या ये वो. एक आम इंसान के लिए या फिर एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इट इज वेरी डिस्टर्बिंग थिंग. सारी चीजों को ओवरकम करते हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोस्थेटिक लेग यानी कि एक आर्टिफिशियल लेग अपने पैर पे उन्होंने अटैच करवाया
और फिर वो फिजियोथेरेपी के थ्रू उस प्रोस्थेटिक लेग से चलना सीखी। देखो प्रोस्थेटिक लेग से चलना बहुत आसान नहीं होता है ना, वो आपके नॉर्मल स्किन के साथ में उसको फिट किया जाता है। और जब आप चलते हैं या आप जब मतलब बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं ना लेग का, तो आपकी जो नेचुरल स्किन है ना उसमें बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, कई बार पेन होता है, कई बार ब्लीडिंग हो जाती है, स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो इट इज़ नॉट वेरी इजी टू रन और टू वॉक विद अ प्रोस्थेटिक लेग। बट उन्होंने पूरा फिजियोथेरेपी करके उसको एक पूरा प्रोसेस को अंडरगॉन करके शी लर्नड हाउ टू सर्वाइव विद प्रोस्थेटिक लेग, अंडरस्टैंड। और उसके बाद फिर उन्होंने इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट शी मेड अ प्रोफाउंड डिसीजन। उन्होंने एक बहुत बड़ा मतलब अपने लाइफ का एक डिसीजन लिया कि एक आर्टिकल वो पढ़ रही थी माउंट एवरेस्ट का, एंड शी रिजॉल्व टू कॉन्कर। रिजॉल्व यानी कि उन्होंने एक प्रण किया, एक प्रतिज्ञा ली कि मैं भी माउंट एवरेस्ट जो हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है उसको मैं अपने एक दिन जरूर चढ़कर दिखाऊंगी। ठीक है, अब उनको अपना एम्बिशन, उनको जब वो उसके लिए जब उन्होंने वर्कआउट करना शुरू किया तो जर्नी वाज नॉट वेरी इजी, है ना। उन्होंने अपने बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स कहाँ से, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग इन उत्तराखंड, ठीक है, फॉलोड बाय 18 मंथ्स ऑफ रिगरस ट्रेनिंग। रिगरस मतलब एकदम रफ एंड सीवियर, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, टफ, है ना। ऐसी वाली ट्रेनिंग, कई लोग तो यहाँ ट्रेनिंग में ही वो कई लोग गिव अप कर देते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। उन्होंने 18 मंथ्स की पूरी बेसिक जो टफ ट्रेनिंग थी उसको उन्होंने अंडरवेंट किया, ठीक है। अरुणिमा अप्रोच्ड बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल कौन है, आपको एक बार सर्च करके उनके बारे में भी पढ़ना चाहिए। शी इज ऑल्सो अ माउंटेनियर, लेकिन आपको मैं ज्यादा डिटेल यहाँ पर नहीं बताऊंगी, अदरवाइज इट विल इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वीडियो। तो आप एक बार बचेंद्री पाल के बारे में जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर उनके बारे में ये बताया गया, शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू समिट एवरेस्ट, ठीक है। बट उनके बारे में और भी आप बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं जहाँ से आपको लाइफ में एक इंस्पिरेशन मिलेगी। सो आई वुड से यू शुड डेफिनेटली स्क्रॉल अबाउट द डिटेल्स ऑफ बचेंद्री पाल टू, ठीक है। तो अब वो ट्रेनिंग के बाद में एक बार बचेंद्री पाल से मिलती हैं, जो कि फर्स्ट इंडियन वुमन थी माउंट एवरेस्ट कांकर करने के लिए, है ना। तो कि वो उनसे एक गाइडेंस चाहिए था कि मैम आपने कैसे किया था, ठीक है। ये एवरेस्ट टू गाइड हर इन द एंडेवियर, यानी कि वो जो अटेम्प्ट करने जा रही थी, वो जो कोशिश करने जा रही थी, उसके लिए उनको एक गाइडेंस चाहिए था। यहाँ देखो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग की बहुत सुंदर पिक्चर दी हुई है, ठीक है। उत्तराखंड में तो ऑब्वियसली इट इज इन हिल एरिया, और यहाँ यहीं पर उनको ये सारी पूरी रिगरस ट्रेनिंग दी जाती थी कि कैसे माउंटेन को कॉन्कर किया जाता है, अंडरस्टैंड। तो बचेंद्री पाल जो है ना, उन्होंने उनके अंदर एक क्या कॉन्फिडेंस भरा पता है। बचेंद्री पाल ने अरुणिमा सिन्हा को बोला कि मेरी बच्ची, तुमने जो डिसाइड कर लिया ना, तो इसका मतलब क्या है पता है, कि जब तुमने माउंट एवरेस्ट कॉन्कर करने का जब डिसाइड कर लिया है, वो भी इस सिचुएशन में, तो तुमने तो अब कॉन्कर कर ही लिया है। अब आपको बस वर्ल्ड को इस बात को रियलाइज करवाना है ना। क्योंकि हम बोलते हैं ना कि कठिन चीजों के बारे में सोचना ही आधी उसके ऊपर जीत पा लेना होता है ना। और बाकी फिर हमारी मेहनत और हमारी कंसिस्टेंसी बताती है कि हम उस चीज को अचीव कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन किसी चीज को सोचना और ठानना, डन द मोस्ट ऑफ योर वर्क इज कंप्लीटेड इन दैट वे, है ना। तो बचेंद्री पाल भी उनको यही बोलती है कि आपने सोच लिया ना, ऐसे इस कंडीशन में आपने सोचा है, मतलब आपने तो चढ़ लिया, अब आपको सिर्फ लोगों को, ये दुनिया को बस रियलाइज करवाना है कि आपने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया है, अंडरस्टैंड। 21 मई 2013 को क्या होता है कि आफ्टर 52 एग्जॉस्टिंग डेज, 52 डेज के बाद, 52 कठिन दिनों के बाद, अरुणिमा सिन्हा summit of the Mount Everest she reached. Standing at the top of the world, she felt a surge of emotion, pride, relief and an overwhelming sense of achievement. ऑब्वियस बात है भाई, हम तो एग्जाम में थोड़ा सा नंबर ज्यादा पा लेते हैं तो हम ये सारी फीलिंग्स को पा जाते हैं ना, कि हम लोग इमोशनल हो जाते हैं, प्राउड फील करने लगते हैं, ऐसा लगता है जीवन में सब कुछ मिल गया है ना। तो व्हाट अबाउट अरुणिमा सिन्हा, व्हाट शी माइट हैव फेल्ट एट दैट मोमेंट, यू मे अंडरस्टैंड, यू कैन इमेजिन, है ना। तो सर्च का मतलब क्या था, देखो अ सडन एंड ग्रेट इंक्रीज, ठीक है। तो वो मतलब इमोशंस उनके एकदम वहां पर फूट के निकल आते हैं। ऑब्वियसली भाई, इतना उन्होंने पेन सहा और इतना उन्होंने स्ट्रगल किया, और प्रोस्थेटिक लेग के सहारे जहाँ पर लाइफ लोगों की एंड हो जाती है, उन्होंने एक नया टर्निंग पॉइंट अपने लाइफ को दिया,
इट इज नॉट एन इजी टास्क, है ना। उनको गर्व भी फील हो रहा है, उनको आराम महसूस हो रहा है, उनके अंदर एक बहुत ज्यादा उमड़ते हुए फीलिंग्स आ रहे हैं, ठीक है। शी इज ओवरवेल्म, मतलब वो बहुत ज्यादा ओवरजॉयड है, ठीक है। शी डिस्प्लेड द इंडियन फ्लैग एट द समिट, उन्होंने इंडियन फ्लैग वहां पर दिखाया और उन्होंने वहां पर क्या छोड़कर आया, फोटोग्राफ ऑफ हर आइडल स्वामी विवेकानंद, अपने आइडल स्वामी विवेकानंद की फोटो उन्होंने वहां पर रख कर आई, क्यों, जिनकी टीचिंग से ही वो अपने लाइफ की जर्नी में हमेशा इंस्पायर होती थी, ठीक है। आप चाहे तो स्वामी विवेकानंद के बारे में भी डिटेल्स निकाल सकते हैं, क्या पता आप शायद थोड़ा इंस्पायर हो जाए और आपकी लाइफ चेंज हो जाए। गॉट माई पॉइंट। तो अरुणिमा फीट डिड नॉट एंड विथ एवरेस्ट। अब देखो हमारे साथ भी क्या होता है पता है, हम लोग जब कुछ बहुत अच्छा अचीव कर लेते हैं ना, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सेटिस्फाई हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो उस अच्छे से भी और ज्यादा अच्छा अचीव करने की कोशिश करते हैं। एंड लाइफ इज नॉट अबाउट सक्सेस, है ना, सक्सेस जैसा कुछ नहीं होता। आपने एक चीज अचीव की, आपको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए उससे कुछ ज्यादा बेहतर करने की, फिर आपने उसको अचीव किया, उससे और ज्यादा बेहतर करने की आपको हमेशा कोशिश करते रहनी चाहिए। लाइफ इज अबाउट सीरीज ऑफ सक्सेस, नॉट ओनली अ सक्सेस। अंडरस्टैंड। कितना आप अपने लाइफ में अचीव कर सकते हो और उस सक्सेस के और बियॉन्ड कितना जा सकते हो, ये मैटर करता है, ठीक है। अरुणिमा सिन्हा के साथ भी सेम हुआ, उन्होंने बस इतने में ही स्टॉप नहीं किया। 2016 जुलाई में उन्होंने क्या किया, उन्होंने 7 पीक्स ऑफ यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड ऑफ कोर्स माउंट एवरेस्ट इन एशिया, यानी सारे कॉन्टिनेंट्स के भी उन्होंने हाईएस्ट पीक को कॉन्कर कर लिया, उन्होंने जाकर वहां पर चढ़ाई कर दी। अंडरस्टैंड। माउंट एवरेस्ट इन जनवरी 2019 उन्होंने 7 पीक अंटार्कटिका का, है ना, उन्होंने क्लाइम किया एंड शी बिकेम द फर्स्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी टू क्लाइम माउंट विंसन, ठीक है। माउंट विंसन को क्लाइम करने वाली भी वो फर्स्ट इंडियन एम्प्यूटी, यानी कि एक आर्टिफिशियल लेग वाली लड़की वहां पर वो बनी। एंड हर गोल वाज टू कंप्लीट द 7 समिट्स वाज अचीव्ड, और उनका जो गोल था कि 7 पूरे सातों समिट्स को उनको अचीव करना है, सातों कॉन्टिनेंट्स के हाईएस्ट पीक, वो सारे उन्होंने अचीव कर लिए। थ्रू आउट हर जर्नी अरुणिमा हैज फेस्ड न्यूमरस चैलेंजेस। ये तो ऑब्वियस बात है, ये बताने की कोई बात ही नहीं है ना, कि एक फिजिकल इंजुरी, एक फिजिकल लॉस के बाद वो एक लड़की के लिए कितना ज्यादा, एक लड़की का, एक इंसान के लिए कितना ज्यादा मुश्किल होता है सारी चीजों को अचीव करना, यस और नो। तो उन्होंने वेरियस चैलेंजेस शी फेस्ड एंड सेटबैक, लेकिन फिर भी वो हमेशा लगी रही। येट अ स्टोरी इज नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल एंड्योरेंस बट ऑल्सो अबाउट मेंटल। मैंने बोला था ना कि एक इंसान को मेंटली भी बहुत ज्यादा मतलब रेडी, प्रिपेयर और एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। देखो एंड्योरेंस का मतलब क्या है, एबिलिटी टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग डिफिकल्ट फॉर लॉन्ग टाइम। अब हम ज्यादा लंबे समय के लिए ना बहुत ज्यादा एक टफ लाइफस्टाइल में, एक बहुत ज्यादा क्या बोलना चाहिए, रिजोल्यूशन वाली लाइफ में हम लोग नहीं जी सकते। एक नॉर्मल इंसान के लिए ये चीज बहुत कठिन है, और जो इस बात को ओवरकम कर लेता है ना, जो हमेशा अपने जो व्हाट दे हैव व्हाट टू से, जो भी उन्होंने रेजोल्यूशन लिया है उसके ऊपर अगर वो कंटिन्यूसली काम करते हैं, दोज पीपल दे मेक द हिस्ट्री। अंडरस्टैंड। देखो अंटार्कटिका में विंसन, यूरोप में एल्ब्रूस, नॉर्थ अमेरिका में देनाली, एशिया में एवरेस्ट, साउथ अफ्रीका में, ठीक है, साउथ अफ्रीका में एकॉन कैगवा, ठीक है, अफ्रीका में किलिमंजारो एंड ऑस्ट्रेलिया में कोसिस कोस्की उसको, ठीक है। ये सारे माउंटेन्स को उन्होंने कॉन्कर किया। अंडरस्टैंड। तो एंड्योरेंस बट ऑल्सो अबाउट मेंटल फोर्टिट्यूड, मेंटल आपको करेज, पावर, ये सारी चीजें भी चाहिए, है ना। पॉजिटिव थिंकिंग चाहिए, पॉजिटिव माइंड सेट चाहिए। अंडरस्टैंड। सारी चीजों को करने के लिए उनका मैसेज क्या है, एकदम सिंपल है कि कभी हार मत मानो और हार्डवर्क करते रहो, है ना। ऑब्वियस बात है कि एक इंसान जो इतना सब कुछ देख लिया है उसके पास लेक्चरबाजी करने के लिए अब कुछ है ही नहीं, है ना। शी कैन ओनली से कि कभी भी हार मत मानो और हमेशा हार्डवर्क करते रहो, लगातार करते रहो। बस यही की है सक्सेस का, और सक्सेस के आगे सक्सेस पाने का भी यही की है।
तो हमेशा हमको अपने गोल को याद रखना है और हमेशा उसी को ही पाने के लिए अपना काम करते रहना है। आप हर सुबह जब उठते हैं तो आपको सिर्फ अपने गोल को याद रखना है और उसको पाने की कोशिश करते चले जाना है। तो अरुणिमा की जो ऑटोबायोग्राफी मतलब वो खुद से उन्होंने जो अपने बारे में आत्मकथा लिखी है ना। बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, फिर से वो माउंटेन में बॉर्न हुई है। अ स्टोरी ऑफ लूजिंग एवरीथिंग एंड फाइंडिंग इट बैक। बहुत मतलब एक इंस्पायरिंग बात है ना। और उसका देखो जो टाइटल है वो भी इतना गूज बम्स देने वाला है कि बॉर्न अगेन ऑन माउंटेन, दोबारा से माउंटेन में जिंदा हुई एक लड़की। और स्टोरी कैसी है कि सब कुछ लूज करने के बाद फिर सारी चीजों को वापस से पा लेना, हासिल कर लेना। अंडरस्टैंड। अब तो वो ऐसी हाइट में खड़ी है कि उनको हाथ पैर और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। शी हरसेल्फ इज एन इंस्पिरेशन टू एवरी नॉर्मल पर्सन। हमारे लाइफ में तो सारी चीजें ठीक है लेकिन फिर भी हमारे कंप्लेंट्स कभी खत्म नहीं होते हैं, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, टाइम नहीं है एंड लॉट मेनी थिंग्स। ठीक है, सोचने से सब कुछ होता है ना। बॉडी की डिसेबिलिटी से ज्यादा हमको माइंड के डिसेबिलिटी में अपने काम करना है ना। हमारी बॉडी फिट है लेकिन हमारा माइंड डिसेबल हो गया है। उस माइंड को हमको वापस से रिपेयर करना है और उसको हील करके एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में हमको भी अपना समिट कॉन्कर करना है। ठीक है, सबका अपना अपना अलग अलग समिट हो सकता है। ठीक है, सबके अपने अपने अलग अलग गोल्स हो सकते हैं। मैटर ये करता है कि आप क्या कर रहे हैं उस गोल को अचीव करने के लिए। गॉट माई पॉइंट। It is a story of triumph over her incredible journey to the top of the world. ठीक है, obviously she is on the top of the world. तो उनकी जो विक्ट्री की स्टोरी है ना, एडवर्सिटी की, यानी कि एकदम एक जो दयनीय एक डिफिकल्ट सिचुएशन से एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से उठकर एक बाहर आना जो है ना। और उनका जो ये सारी चीज़ों का जो प्रूफ है, ह्यूमन स्पिरिट्स कैपेसिटी टू रेज अबव द मोस्ट सर्कमस्टेंसेस एंड चैलेंजेस, ये सारी उन्होंने बात अपनी ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने बताई है। ठीक है, शी वॉज कन्फर्ड विद द ऑनरी डेकोरेट बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रैथक्लाइड, ग्लासगो, यूके। ठीक है, उनको वहां से भी एक ऑफिशियल ऑनर, एक ऑफिशियल टाइटल दिया गया। ठीक है, उनके वर्ड्स में क्या होता है, फेलियर इज नॉट व्हेन वी फॉल शॉर्ट ऑफ अचीविंग आवर गोल्स। फेलियर उसको नहीं बोलते कि हम अपने लक्ष्य को पाने से चूक गए, बल्कि फेलियर किसको बोलते हैं, जब हम अपने गोल्स के लिए उतनी मेहनत नहीं करते। इट इज व्हेन वी डू नॉट हैव गोल्स, हमारे पास जब गोल्स नहीं है, हमको पता ही नहीं चल रहा कि हमको करना क्या है, ये सबसे बड़ा फेलियर है। ठीक है, तो अपने गोल्स को कभी भूलना नहीं है। अंडरस्टैंड। उसको अपने गोल्स को रेस्पेक्ट करना है, उसके लिए हार्ड वर्क करना है। और आप हमेशा अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, अगर आप रेगुलरिटी अपनी मेंटेन करते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, डेफिनेटली यू विल बी अ विनर। Dr. Arunoisma has not only conquered mountains but also won people's heart, and not only in India, all over the world. And she inspires them to reach their own summits. मैंने बोला ना, सबके अपने अपने summits होते हैं, सबके अपने अपने गोल होते हैं, सबकी अपनी अपनी एक हाइट होती है पहुंचने की। हम सब ये सब कर सकते हैं, बस हमारी मेंटल डिसेबिलिटी को हमारे बॉडी से बाहर करना है, पॉजिटिविटी को फिल करना है, कंसिस्टेंसी को, एंड हार्ड वर्क, विलिंग टू हार्ड वर्क, ये आपको होना बहुत जरूरी है। व्हाट माय पॉइंट, दिस इज हर बुक। So I hope you understood the chapter and also you will follow अरुणिमा सिन्हा as your idol and आप उनके नक्शे कदम पर चलेंगे। अपनी जो वीकनेसेस है उनको आप ओवरकम करेंगे और लगातार आप आगे बढ़ते रहेंगे अपने गोल की तरफ, and you will prove yourself one fine day. God bless you all. That's all. Thank you so much, my dear students. This is the end of the chapter.